Hello, am I audible? Let me know in the chat box if I'm audible. Yes. So today what we are going to do एक हम AWS सेशन करने वाले हैं. So we will be discussing how you can run your systems on cloud. Okay. क्लाउड पे कैसे सिस्टम को रन करना है उस पे हम बात करेंगे. तो आई विल फर्स्टली लॉग इन टू AWS. आपको इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग अबाउट AWS प्रिडोमिनेटली. ठीक है. AWS पे हम देखने वाले हैं. तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ. Those who have not, what do you say? Those who have not created an AWS account yet, अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया है तो आप एक क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं AWS पे जाकर. तो मैं इसमें आपको लिंक दे रहा हूँ. ठीक है. यहाँ पर आप AWS का एक अकाउंट बना सकते हैं. तो इसके लिए आपको जो रिक्वायरमेंट्स होंगी, आई विल क्विकली डू दिस. जस्ट अ सेकेंड. लेट मी ओपन अप अ वाइट बोर्ड. ओके. तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि AWS पे हम जो काम कर रहे हैं. ओके. नाउ इनसाइड दिस AWS पार्ट सबसे पहली जो आपकी स्टेप आती है विच इज टू साइन अप. ठीक है. आपको पहले तो साइन अप करना है. जब आप साइन अप करेंगे तो सबसे पहली चीज आपको जो पूछना है, तो बेसिकली यू गिव योर आईडी. अगर आपको पैन रिक्वायर्ड है, अगर वो पूछते हैं तो आप पैन उसके अंदर डाल सकते हैं. जस्ट फॉलो द स्टेप्स. ओके. आईडी पैन इट मे नॉट बी रिक्वायर्ड. इसमें आधार आपका लगेगा. अगर आधार वेरिफिकेशन वो करते हैं तो OTP से आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा. अनदर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ यू वांट टू रन एवरीथिंग ऑन क्लाउड. ठीक है. कहीं भी किसी भी क्लाउड पे आपको जाना होगा तो यू हैव टू अटैच योर आइदर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड. ठीक है. या तो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड उसमें आपको अटैच करना पड़ेगा. 1 या 2 रुपए आपके कट सकते हैं बट वो वापस आ भी जाते हैं. ठीक है. एंड दे विल बी यूजिंग दिस कार्ड टू बिल यू. मतलब आगे चल के अगर आप AWS की कोई भी सर्विसेज लेते हैं तो आपको यहाँ पर वो बिल करेंगे बेसिकली ऑन दिस पर्टिकुलर कार्ड. बट यू विल नॉट बी चार्ज्ड इफ यू डोंट यूज द सर्विस. ठीक है. आपने सिर्फ अकाउंट ओपन कर लिया, कार्ड अटैच कर लिया, बट आपने कोई सर्विसेज यूज नहीं की है, यू विल नॉट बी चार्ज. और वो चार्ज भी आपको जो आता है वो मंथ एंड में आएगा. ठीक है. तो वो आप कर सकते हैं. आपको पे करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है. ठीक है. ऑटोमेटिकली वो नहीं कटता है. ओके. सो दैट इज अप टू यू. सो फ्री. अगर आप न्यू यूजर हैं, इफ यू आर अ न्यू यूजर यू गेट 6 months फ्री. अर्लियर दे वर गिविंग 1 year फ्री. अभी उन्होंने कम कर दिया है तो दे आर गिविंग 6 months ऑफ फ्री एक्सेस. ठीक है. 6 महीने आपको फ्री में आप इनकी सर्विसेज यूज कर सकते हैं. 6 महीने के बाद आप नया ईमेल आईडी बना लीजिए. सर्विस वापस नए ईमेल आईडी पे आप ले सकते हैं. सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप टू साइन अप. ठीक है. तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं, उसके बाद आप इस चीज को साइन अप कर लीजिए. तो लेट्स से इफ आई एम शोकेसिंग दिस, यहाँ पर आप साइन अप कर सकते हैं. ठीक है. एज एन इंडिविजुअल यू कैन साइन अप. तो अभी इस केस में आई एम साइनिंग अप. मतलब मैंने साइन अप तो कर लिया है तो मैं साइन इन कर रहा हूं अभी. आई विल लॉग इन. जैसे ही आप साइन अप कर लेते हैं, वंस यू गेट स्टार्टेड, ठीक है, आपको लॉग इन करने के लिए पूछेगा. लेट अस लॉग इन टू दिस.
ठीक है। सो व्हाट वी आर नाउ लुकिंग एट इज, हमने स्टार्ट कर दिया है इस चीज को। जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं, वेन एवर यू आर स्टार्टिंग, यू विल बी एबल टू सी योर कंसोल लाइक दिस। ठीक है, आपने लॉग इन कर लिया तो आपको कंसोल इस तरीके से दिखेगा। आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू दिस। What exactly do you mean by AWS और क्लाउड? इसका मतलब क्या है? तो बेसिकली यू आर रनिंग अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। आपका जो फिजिकल कंप्यूटर लैपटॉप आपको आपके सामने दिख रहा है, उसके जगह पे आपको सिमिलर दिखने वाला लैपटॉप कंप्यूटर जो है आप ऑनलाइन चला सकते हैं, इंटरनेट पे चला सकते हैं। ठीक है, सर्वर पे चला सकते हैं। ठीक है, उसका फायदा ये है कि बिकॉज दैट कंप्यूटर इज रनिंग ऑन अ सर्वर, इट इज रनिंग ऑन, लेट्स से, AWS। ओके, यू डोंट नीड योर फिजिकल कंप्यूटर। आपको अपने फिजिकल कंप्यूटर की जरूरत नहीं है। आप अपना सारा सिस्टम जो है, अपनी सारी फाइल्स आपके कंप्यूटर से वहां पर ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली हम यहां पर देख रहे हैं, वेन एवर यू लॉग इन टू दिस वेबसाइट, एट द टॉप यू विल बी एबल टू सी दिस रीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहां पर ध्यान देना है। देर आर मल्टीपल रीजन्स वेर यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम वेयर यू वॉन्ट टू क्रिएट दिस। मतलब आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको जो कंप्यूटर बनाना है, यू हैव टू असेंबल अ कंप्यूटर। ठीक है, जैसे हम CPU और ये सब असेंबल करते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पर एक कंप्यूटर को असेंबल करना है ऑनलाइन। ऑलराइट, और वो कंप्यूटर कहाँ पर बेस्ड होगा वो आपको सिलेक्ट करना है। या तो मुंबई में हो सकता है, या नॉर्थ वर्जीनिया में हो सकता है, कैलिफोर्निया में हो सकते हैं, कहीं भी हो सकता है। सो वेन एवर वी परचेज दिस, देर विल बी अ पर्टिकुलर कंप्यूटर, अ वर्चुअल कंप्यूटर विच विल बी असाइंड इन माई नेम। ठीक है, मेरे नाम पे एक वर्चुअल कंप्यूटर असाइन हो जाएगा, और फिर उस वर्चुअल कंप्यूटर को हम यूज कर सकते हैं। ओके, और वो वर्चुअल कंप्यूटर कहाँ पर चलेगा? अभी मैंने इसका डाला है कि ये मुंबई वाले वर्जन में चलेगा। ठीक है, तो वह मुंबई वाले पे मैं आ गया हूँ। नाउ द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, व्हाट व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर? एक बार आपका साइन अप हो गया, उसके बाद क्रिएट EC2। EC2 उनका एक नाम है, विच इज नथिंग बट वर्चुअल पीसी। वर्चुअल कंप्यूटर जो है, वर्चुअल पीसी आपको बनाना है ऑन द इंटरनेट। ठीक है, तो मैं यहां पर जा रहा हूं, EC2 सर्च करूंगा मैं। आई विल गेट दिस EC2। ओके, EC2 पे जब हम क्लिक करते हैं, यू विल गेट लॉन्च्ड। लॉन्च इंस्टेंस करके आपको लिख कर आ जाएगा यहाँ पे, यू विल गेट लॉन्च इंस्टेंस। ओके, लॉन्च इंस्टेंस पे आप जब क्लिक करेंगे, लॉन्च इंस्टेंस का मतलब है दिस इंस्टेंस इज नथिंग बट द कंप्यूटर। ठीक है, एक इंस्टेंस को आप एक कंप्यूटर बोलते हैं, वैसे आप मल्टीपल कंप्यूटर्स बना सकते हैं। ठीक है, जैसे नंबर ऑफ इंस्टेंसेस यहाँ पर है, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बना सकते हैं। सबसे पहले आई आई विल गिव दिस नेम, PC123 मैंने समझ लो दे दिया। ओके, देन वी हैव टू सिलेक्ट कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होनी चाहिए। आप अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर ले सकते हैं, AWS, लिनक्स, मैक, यूबुंटू, विंडोज। ठीक है, बेस्ड ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम द प्राइसिंग विल चेंज। ठीक है, कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है सबसे महंगा? आई थिंक मैक है, उसके बाद विंडोज है, उसके बाद आई थिंक बाकी सारे आ जाते हैं। बट फॉर अस वी विल हैव टू यूज मैक या विंडोज। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही करना पड़ेगा। बाकी सब जो है उसमें आपको कोडिंग की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सो इफ यू डोंट वांट टू कोड, तो आपको विंडोज आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आपने विंडोज ले लिया इसके अंदर, तो एक विंडोज का पीसी आपका बनेगा। इन दिस विंडोज पीसी देयर नीड नॉट बी एनी चेंज हियर, यहाँ पर कोई चेंज की जरूरत नहीं है। देन वी कम डाउन, यहां पर आपको सिलेक्ट करना है व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर पीसी। आपके पीसी का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ओके, देर आर मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशंस अवेलेबल, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन से लेके बहुत हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन तक है। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में यू हैव टू वर्चुअल सीपीयूज, 500 MB का आपको, 500 MB का जो है आपको मेमोरी मिलेगा। ठीक है, 500 MB इज योर मेमोरी इन दिस वर्जन। ओके, T3 माइक्रो लेते हैं तो 1 GB के आपका रैम, आपका 1 GB के आसपास का आपका रैम बनेगा। T3 स्मॉल लेते हैं तो 2 GB रैम बनेगा, 4 GB, ऐसे आपको जो चाहिए आप बना सकते हैं। ठीक है, नो यू हैव टू मेक श्योर कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम सिर्फ एल्गो चलाने वाले हैं इसके अंदर, वी आर नॉट गोइंग टू बी डूइंग एनीथिंग एल्स ऑन दिस पीसी।
सो सिर्फ अगर हम एल्गो चला रहे हैं तो ये 1 GB रैम भी काफी है। ओके, अगर हम सिर्फ एल्गो चलाने वाले हैं, वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग एल्स ऑन दिस पीसी, तो एक 1 GB रैम जो है दैट इज ऑल्सो इनफ फॉर अस। ओके, सो वंस वी लेट से ऐड दिस, हमने यहाँ पर ये वाला ऐड कर लिया, यू विल गेट दिस अंडर फ्री टियर। जैसे यहाँ पर फ्री टियर लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर भी फ्री टियर दिखेगा। जहां पर भी फ्री टियर वाला लिखा है वो वाला चूज करना है। ठीक है, फ्री टियर का मतलब है बेसिकली इट इज फ्री फॉर यू फॉर 6 मंथ्स, ये फ्री में रहेगा आपका। ओके, तो अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है मतलब दिस इज चार्जेबल। ओके, फ्री टियर में इट इज फ्री, चार्जेबल अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, जैसे अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ इट इज चार्जेबल फॉर मी बिकॉज आई हैव गॉन पास दैट 6 मंथ्स टाइमलाइन। तो मुझे इसकी कॉस्ट कितनी पड़ती है, अगर मैं यहाँ पर बनाऊं तो माई बेस प्राइसिंग वुड बी $0.02 पर आवर। ठीक है, तो अगर मैं इसको दिन में 6 घंटे चलाता हूँ, ठीक है, तो $0.02 विंडोज प्राइसिंग इज $0.02। राइट, तो अगर मैं इसको चला लेता हूँ $0.02 पे, तो इट विल बी 0.02 इंटू लेट से 87 का अभी समझो चल रहा है, तो 1.7 रुपीज पर आवर मेरा लगेगा। इंटू इफ आई लेट से वर्क ऑन इट फॉर 7 आवर्स, 7 घंटे के लिए मैं चलाता हूँ, तो 12 रुपए पर डे मेरा चलेगा। तो 12 रुपए इंटू जितने भी नंबर ऑफ डेज हम चलाने वाले हैं, 20 दिन अगर मैं चलाता हूँ, $240 का मेरा महीने का खर्चा है। इफ आई एम नॉट रनिंग दी सॉफ्टवेयर, इफ आई एम नॉट रनिंग दिस इंस्टेंस, आई विल नॉट बी चार्ज। तो अगर मैं किसी कहीं बाहर चला जाता हूँ, वेकेशन पे हूँ, आई एम नॉट रनिंग दी एल्गोज और एनीथिंग, तो आई विल नॉट बी चार्ज फॉर दैट अमाउंट। ठीक है, जितना टाइम हम चला रहे हैं उतना टाइम का ही हमको पैसा लगेगा। इफ यू आर ऑन फ्री वर्जन, अगर आप फ्री टीयर पे हैं, नया अकाउंट बनाया है, तो इट विल बी फ्री फॉर यू फॉर 6 मंथ्स। ओके, अब हम आगे चलते हैं, इस चीज को समझ लो, मैंने T3 लगा लिया है। देन की पेयर हमको बनाना पड़ेगा, दिस इज रिक्वायर्ड, दिस इज मैंडेटरी। ओके, अब अगर आपने फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं, देन यू विल हैव टू क्रिएट अ न्यू की पेयर। तो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी आप इसको नाम दे दो और इसको क्रिएट कर लो। दिस की पेयर इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू लॉग इन टू दिस कंप्यूटर। इस कंप्यूटर पे लॉग इन करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। ओके, तो अगर ये नहीं बनाया है तो आप लॉग इन नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए दिस इज नेसेसरी। अभी मैंने ऑलरेडी की पेयर बना के रखे हुए हैं, तो मैं उसको यूज करूंगा। देन कमिंग डाउन, इफ इन दिस कंप्यूटर अगर आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ने वाली है, तो हमको ये वाला पार्ट चेक करना है, अलाउ HTTPS ट्रैफिक फ्रॉम द इंटरनेट। तो दोनों को हमने टिक मार्क कर दिया। बाय डिफॉल्ट वी गेट 30 GB ऑफ मेमोरी। अगर हमको एक्स्ट्रा चाहिए हम इसमें और एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, बट दैट विल बी चार्जेबल। 30 GB इसमें इंक्लूडेड आता है, विच इज इनफ फॉर अस। 30 GB के अंदर आपको 15 GB या 14 GB जो है आपको यूज करने के लिए मिल जाएगा। सो आई थिंक दैट इज इनफ फॉर अस टू रन एन एल्गो। ओके, तो उसमें आप चला सकते हैं, इसको हम लॉन्च इंस्टेंस कर देंगे। सो इसका मतलब क्या हो रहा है, दिस इंस्टेंस इज स्टार्टिंग, विच मीन्स माई एल्गो इज स्टार्टिंग इनसाइड दिस। एल्गो मतलब अभी तक एल्गो नहीं स्टार्ट हो रहा है, बट माई कंप्यूटर इज स्टार्टिंग। राइट, सो यहां पर अगर हम चेक करें, तो यहां पर अगर हम चेक करें तो मेरा नेक्स्ट स्टेप जो है क्रिएट हमारा हो चुका है। वर्चुअल कंप्यूटर मेरा क्रिएट हो चुका है, दिस इज डन। ओके, सो आई हैव क्रिएटेड द वर्चुअल पीसी लाइक दिस, जैसे अब मैंने अभी आपको बताया है। सो आई हैव क्रिएटेड दिस पीसी 123 विच इज रनिंग। यू कैन सी रनिंग स्टेट का मतलब है दैट माई एल्गो माई कंप्यूटर हैज स्टार्टेड। मुंबई के लोकेशन पे वेर एवर दैट डेटा सेंटर इज लोकेटेड, दे हैव अलॉटेड मी अ पर्टिकुलर कंप्यूटर एंड इट हैज स्टार्टेड ऑल्सो। ये इसने स्टार्ट कर दिया है। इट इज स्टिल इनिशियलाइजिंग, मतलब दे आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग द कंप्यूटर, दे आर स्टिल इनिशियलाइजिंग इट, तो उसको हम इनिशियलाइज होने देते हैं। ठीक है, नाउ हाउ डू वी कनेक्ट टू दिस कंप्यूटर। कनेक्ट जो है टू द पीसी,
आपके कंप्यूटर से इस कंप्यूटर को आप कनेक्ट कैसे करेंगे टू ट्रांसफर योर फाइल्स एंड एवरीथिंग, हाउ डू यू कनेक्ट? उसके लिए आपको क्या करना है, यू नीड, सबसे पहले आपको दो चीजें इसके अंदर लगेंगी। ये आप छोड़ दो, इसको आपको लगेगा एक आईपी एड्रेस, दूसरा आपको लगेगा पासवर्ड एंड यूजर नेम। ठीक है, तो इसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक लेट्स से इफ आई कनेक्ट विथ यू थ्रू अल्ट्रा व्यूअर, और ये सब जो है ना, अल्ट्रा व्यूअर के थ्रू मैं आपसे कनेक्ट कर सकता हूँ, या गूगल क्रोम डेस्कटॉप्स के थ्रू या एनीडेस्क के थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं। इन दिस केस वी आर नॉट गोइंग टू बी कनेक्टिंग थ्रू एनीथिंग एल्स, हम यहाँ पर कहीं किसी और चीज से कनेक्ट नहीं करने वाले। वी आर गोइंग टू बी कनेक्टिंग लाइक दिस। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक किया है, आई विल क्लिक ऑन कनेक्ट। ठीक है, मैं यहाँ पर कनेक्ट पे क्लिक कर दूंगा। व्हेन आई क्लिक ऑन कनेक्ट आई विल सिलेक्ट दिस आरडीपी क्लाइंट, यहाँ पर मैं आरडीपी क्लाइंट पे सिलेक्ट करूंगा। इट विल गिव मी माई यूजर नेम, मेरा यूजर नेम आ जाएगा, दिस इज एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, माई यूजर नेम इज ऑलवेज गोइंग टू बी द सेम, एडमिनिस्ट्रेटर इज माई यूजर नेम। पासवर्ड जो है, पासवर्ड, पासवर्ड जो है मेरा जनरेट करना होगा, तो मैं यहाँ पर पासवर्ड जनरेट कर रहा हूँ। पासवर्ड जनरेशन के लिए जो की पेयर हमने बनाया था व्हाइल क्रिएटिंग द इंस्टेंस, इफ यू रिमेंबर वी हैव आल्सो क्रिएटेड अ की पेयर, तो आई नीड टू अपलोड दैट की पेयर। ठीक है, तो मुझे वो की पेयर जो है अपलोड करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया इसको। एंड दिस वे आई हैव रिसीव्ड माई पासवर्ड, मेरा पासवर्ड आ चुका है। नाउ यू हैव टू सेव दिस पासवर्ड समवेयर, कहीं ना कहीं आपको इस पासवर्ड को सेव करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर रख दिया है, तो आप किसी फाइल में सेव कर लीजिए, बिकॉज इफ यू रिफ्रेश दिस पेज यू विल नॉट बी एबल टू सी द पासवर्ड अगेन, आपको वापस रीजनरेट करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज माई यूजर नेम, दिस इज माई पासवर्ड। ओके, दो चीजें मुझे मिल गई हैं। अब मैं इस इंस्टेंस को कनेक्ट कर सकता हूं। हाउ डू आई कनेक्ट टू दिस इंस्टेंस, हाउ डू आई कनेक्ट टू दिस पीसी? आई कैन कनेक्ट यूजिंग द इंस्टेंस आईडी। ये जो इंस्टेंस आईडी है ना, उसका यूज करते हुए मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, आई विल, बिकॉज इसको इनिशियलाइज होने में और सारी चीजें चेक्स होने में टाइम लग सकता है। ठीक है, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, इसको मैं यहाँ पर अगर क्लिक करता हूँ इंस्टेंस आईडी, यू कैन सी दिस इज द इंस्टेंस आईडी, आई कैन क्लिक ऑन दिस इंस्टेंस। यहां पर मुझे इसका आईपी एड्रेस दिखेगा, यू कैन सी दिस इज द आईपी एड्रेस। ओके, ये इस आईपी एड्रेस पे मुझे कनेक्ट करना है। हाउ डू आई कनेक्ट इट? आई कैन कनेक्ट यूजिंग एन इनबिल्ट एप्लीकेशन। इफ यू आर यूजिंग विंडोज, अगर आप विंडोज पे हैं तो आपके पीसी पे एक इनबिल्ट एप्लीकेशन होगा कॉल्ड रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन एक इनबिल्ट एप्लीकेशन होता है, यू कैन यूज दिस। इफ यू आर यूजिंग मैक यू कैन डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट रिमोट डेस्कटॉप। ओके, तो आप ऐप स्टोर में जाके इंस्टॉल कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट रिमोट डेस्कटॉप, तो थ्रू दैट यू कैन कनेक्ट टू एनी अदर कंप्यूटर। ठीक है, उसका हमारे पास आईपी एड्रेस होना चाहिए, देयर शुड बी अ यूजर नेम, देयर शुड बी अ पासवर्ड। सो वी हैव ऑल थ्री ऑफ देम। सो व्हाट आई विल ट्राई एंड डू, इसको मैं कॉपी करूंगा, आई विल पेस्ट इट हियर। ओके, नाउ यूजर नेम वी नो, हमने यूजर नेम यहाँ पर लगाया था कनेक्ट पे जब हमने क्लिक किया था। सो दे हैव ऑलरेडी गिवन अ यूजर नेम टू अस, एडमिनिस्ट्रेटर इज द यूजर नेम, इसको मैं डाल दूंगा। द पासवर्ड आई हैव सेव्ड हियर, तो ये पासवर्ड मैं डाल दूंगा। ऑल राइट, सो नाउ आई एम कनेक्टिंग टू माई वर्चुअल पीसी। ओके, नाउ इमेजिन वर्चुअल पीसी पे मैंने कनेक्ट कर लिया। ठीक है, इट इज स्टिल हैपनिंग द कनेक्शन। सो जैसे ये कनेक्शन हो जाता है
आई विल बी एबल टू सी माई वर्चुअल कंप्यूटर। ठीक है, एक बार ये कनेक्शन हो जाने देते हैं। यू कैन सी नाउ माई वर्चुअल कंप्यूटर इज स्टार्टिंग अप। बिकॉज दिस इज अ न्यू कनेक्शन, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा सेटअप होने में, तो इट विल टेक अ फ्यू मिनट्स आराम से जब आप पहली बार करेंगे। सो दिस इज माई रिमोट कंप्यूटर, एंड ये जो अभी दिख रहा है ये आपके सामने, दिस इज माई लोकल कंप्यूटर, राइट। सो आई कैन सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप माई फाइल्स फ्रॉम माई कंप्यूटर टू दिस कंप्यूटर। मैं यहाँ से फाइल्स को कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। आई कैन एंटर ऑल माई फाइल्स ऑन दिस पीसी। ओके, नाउ द बेस्ट पार्ट इज दैट ये पीसी आपका यहाँ पर चल रहा है। दिस कंप्यूटर इज इन अ रनिंग स्टेट। सो इवन इफ आई ट्रांसफर माई फाइल ऑन दिस कंप्यूटर, इमेजिन कर लीजिए कि मैं अपनी फाइल को इस कंप्यूटर पर ट्रांसफर करूंगा और उसके बाद मैं उस फाइल को रन करूंगा। ओके, एंड देन इवन इफ आई क्लोज दिस कनेक्शन, मेरा सिर्फ ये कनेक्शन क्लोज होगा, बट दी कंप्यूटर विल स्टिल बी रनिंग। ये कंप्यूटर फिर भी चल रहा होगा। ठीक है, तो इमेजिन कर लीजिए, लेट्स से इफ इट इज जस्ट लाइक सेइंग कि आई एम कनेक्टिंग टू योर कंप्यूटर थ्रू एनीडेस्क। आप इमेजिन कर लीजिए कि मैंने आपके कंप्यूटर से कनेक्ट किया है थ्रू एनीडेस्क, और मैंने अपने कंप्यूटर से एक एल्गो फाइल आपके कंप्यूटर में चलाई, उसको रन किया, और फिर मैंने अपना कंप्यूटर शट डाउन कर दिया। सो इफ आई शट डाउन माई पीसी, will the algo which is running in your computer also stop? No, because that is running on your PC, not mine, right? Same चीज यहां पर होगी। So if I copy and paste a file on this computer, if I run the file on this computer, and then if I shut my PC down, मैंने अपना PC शट डाउन कर दिया, ओके, तब भी ये एल्गो यहाँ पर चलता रहेगा बैकएंड पे। तो आप कहीं भी और से, लेट्स से इफ यू गो टू योर ऑफिस, आप ऑफिस के लैपटॉप से आप यहाँ पर जाके इस वेबसाइट पे लॉग इन कर सकते हैं, एंड यू कैन अगेन कनेक्ट टू दिस पीसी फ्रॉम एनीवेयर। आपके पास सिर्फ तीन चीजें होनी चाहिए, इसका आईपी एड्रेस, यूजर नेम एंड पासवर्ड। यू कैन कनेक्ट फ्रॉम एनी पीसी, कहीं से भी कर सकते हैं। यू कैन कनेक्ट फ्रॉम मोबाइल फोन ऑल्सो। ठीक है, आप मोबाइल फोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, योगेश सिंह वर्चुअल पीसी, योगेश जी वर्चुअल पीसी जो है आप यहाँ से बंद कर सकते हैं। AWS का ऐप आता है, देर इज अ मोबाइल ऐप कॉल्ड AWS कंसोल, यू कैन डाउनलोड दैट मोबाइल ऐप। यूजिंग दैट मोबाइल ऐप यू कैन स्टार्ट एंड स्टॉप योर वर्चुअल पीसी। एक बटन से आप स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये पीसी रनिंग स्टेट में है, तो आप यहाँ पर इंस्टेंस को स्टॉप कर सकते हैं। इट इज लाइक शटिंग डाउन। तो जब आप स्टॉप करेंगे तो इट विल नॉट चार्ज यू। ठीक है, इट विल ओनली बी चार्ज यू इफ इट इज रनिंग। ठीक है, तो अभी जैसे ये मेरा सर्वर है, ये फॉर एवर रनिंग सर्वर है हमारा। ठीक है, ये हमेशा चलता रहता है। ठीक है, तो जो भी हम सर्वर पे काम करते हैं तो इट इज रनिंग सर्वर। ये जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज द न्यू सर्वर दैट वी हैव क्रिएटेड। इट इज स्टिल लोडिंग, तो मतलब इसको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। इट इज स्टिल लोडिंग। जब हम फर्स्ट टाइम करते हैं तो थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाता है। तो बट वंस वी आर डन, तो उसके अंदर हम एल्गो को रन कर सकते हैं। सो वी कैन डायरेक्टली रन अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर एंड रन अ पर्टिकुलर एल्गो इनसाइड दिस, जिसमें भी हमको काम करना है। ओके, तो इसमें आप जो भी एल्गो को रन करो, वेर एवर वॉट एवर यू वांट, आप उसमें चला सकते हैं। ठीक है, अब मोबाइल में भी जो है, आप यहाँ पर मोबाइल से AWS कंसोल पे आपको ये वाला एप्लीकेशन दिखेगा। यू कैन डाउनलोड दैट। AWS कंसोल ऐप आता है फॉर iOS एज वेल एज दिस एंड्रॉइड। आप यहाँ से स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं इस इंस्टेंस को। यू कैन बेसिकली स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग द इंस्टेंस इज लाइक स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग योर एल्गो। ठीक है, तो हमें अब करना क्या है? सो लेट अस से माय इंस्टेंस इज गेटिंग कनेक्टेड। ठीक है, अभी ये बहुत नया इंस्टेंस है, इसको थोड़ा टाइम लगता है, तो इट इज स्टिल इनिशियलाइजिंग राइट नाउ। सो व्हाट आई विल ट्राई एंड डू, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। आई विल ट्राई एंड स्टार्ट दिस पीसी। इस इंस्टेंस को स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये पीसी जो हमारा है, दिस इज, ये मैंने रिसेंटली क्रिएट किया था, उस पीसी पे हम लगाकर इसको दिखा सकते हैं।
So this is my password. यहाँ पर मैंने एडमिनिस्ट्रेटर डाल दिया, पासवर्ड यहाँ पर डाल दिया। दैट्स इट। तो माय वर्चुअल पीसी इज नाउ स्टार्टिंग। सो ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरा वर्चुअल पीसी है वो अपना स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर अभी नेक्स्ट स्टेप अपने क्या होंगे, तो व्हाट आई कैन डू इज आई विल हैव टू कनेक्ट। हमारा हो चुका है, कनेक्शन इज डन, माय वर्चुअल पीसी इज लुकिंग समथिंग लाइक दिस। अभी ये ओपन हो रहा है। दिस इज माय वर्चुअल कंप्यूटर। ठीक है। अब इस वर्चुअल कंप्यूटर में हमने WPS ऑफिस और ये सारी चीजें डाल ली हैं, आपको कुछ डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसा भी आपका वर्चुअल कंप्यूटर है, यू हैव टू ट्रांसफर फाइल्स। आपके कंप्यूटर से वर्चुअल कंप्यूटर पे आपको फाइल को ट्रांसफर करना है। जैसे मैं अगर टीवी ब्रिज पे चला रहा हूँ, तो टीवी ब्रिज वाली जो मेरी फाइल है, लेट से मैं शून्य वाली फाइल रन कर रहा हूँ, इसको मैं कॉपी कर लूंगा और यहां पर कर दूंगा पेस्ट। ओके, सो बेसिकली सिंपली कॉपी पेस्ट करना है। आई कैन कॉपी माई फाइल्स फ्रॉम माई कंप्यूटर एंड पेस्ट इट इन द वर्चुअल कंप्यूटर। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा इन फाइल्स को कॉपी पेस्ट होने में, तो जैसे ये हो जाती हैं वी आर डन। ठीक है। सो इसके ऊपर मैं एल्गो को रन कर सकता हूं। तो बेसिकली आई कैन रन माई एल्गो ऑन दिस पीसी। ओके, आप एक बार इस एल्गो को जो है, लेट्स से इफ यू आर रनिंग इट, आप इस सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करके रख सकते हैं। ठीक है, तो जब तक आप फ्री वर्जन पे हैं, ठीक है, जब तक आप फ्री वर्जन पे हैं, यू कैन ऑल्सो रन दिस फॉर एवर। ओके, आप जब फ्री वर्जन पे चल रहे हैं, आप इसको फॉर एवर रनिंग पे छोड़ सकते हैं। मैं अभी इसको क्लोज कर रहा हूं, आई एम शटिंग दिस डाउन। इस वाले को, दिस वन आई एम शटिंग डाउन। ठीक है, ये स्टॉप हो रहा है। यहाँ पर अभी अपनी फाइल ट्रांसफर हो रही है। सो जैसे ही फाइल्स ट्रांसफर हो जाती हैं, वी आर गोइंग टू बी डन। नाउ वी हैव टू मेक श्योर दैट व्हेनेवर यू आर कनेक्टिंग, मेक श्योर दैट द टाइमिंग इज करेक्ट। ओके, यहाँ पर टाइमिंग आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज OTP और ये लॉगिन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू लॉग इन करेक्टली, एडजस्ट दिस डेट एंड टाइम और इसको सिंक कर लो। ठीक है, डेट एंड टाइम को एडजस्ट करना है, सिंक करना है। दैट इज समथिंग दैट वील हैव टू डू, जिसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ऑलरेडी आई थिंक दिस इज करेक्ट टाइमिंग। मैंने ऑलरेडी इसको सिंक किया हुआ था। जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे, आई वुड लाइक यू टू ट्राई एंड सिंक दिस। ठीक है, तो इसको सिंक नाउ पे आप क्लिक कर सकते हैं, तो इट विल ट्राई एंड सिंक विद द करंट टाइम, जो आपके टाइम जोन में है, जो भी है आपके लोकल कंप्यूटर का जो इंटरनेट का जो टाइम जोन है उस पर आपको चलाना है। ओके, सो द फाइल्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड राइट नाउ। ठीक है, तो ये मेरा फाइल जो है यहाँ पर कॉपी हो चुकी है। नाउ व्हाट डू आई नीड टू डू, आई विल रन दिस। तो लेट से इमेजिन कर सकते हैं आप, अगर मॉर्निंग में लॉग इन करके आप यहाँ से एल्गो चला सकते हैं, तो आप इस वर्चुअल कंप्यूटर से एल्गो चला लीजिए, तो यू विल नॉट रिक्वायर एनी इंटरनेट और एनीथिंग लाइक दैट। आप वर्चुअल कंप्यूटर पे चला के आप अपना PC शट डाउन करके निकल सकते हैं। ठीक है, एंड देन वेन एवर यू आर, जब भी आप फ्री हैं या कभी है, तो आप ऑफिस PC या किसी और PC से अपने वर्चुअल कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं थ्रू योर IP एड्रेस, यूजर नेम एंड पासवर्ड। वो तीन चीजें आपके पास हैं, तो कहीं से भी आप कर सकते हैं। वो ऑल्सो फ्रॉम योर मोबाइल ऐप, आप मोबाइल ऐप से भी एक्सेस कर सकते हैं। अब इस केस में अगर मैं यहाँ पर चला रहा हूँ, लेट्स से इफ आई वांट टू रन दिस, आई विल डबल क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर फाइल।
तो ये डबल क्लिक करके मैं इस फाइल को स्टार्ट कर दूंगा ऑन माय वर्चुअल कंप्यूटर। तब तक मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि वर्चुअल कंप्यूटर पे हमने फाइल्स को ट्रांसफर कर दिया है, सो दिस इज ऑल्सो डन। ठीक है, तो फाइल्स को हमने ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद क्या होता है, रन द फाइल। आपको पहले फाइल को रन करके चेक करना है एवरीथिंग इज रनिंग परफेक्टली। ठीक है, अगर ये सब कुछ सही से रन हो रहा है नहीं हो रहा है, जो भी आपका जो भी चीजें हैं वो आपको चेक करनी है। जैसे यहाँ पर अभी ये रन हो रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा टाइम लग सकता है बिकॉज इट इज न्यू। सो दिस इज माय वर्चुअल पीसी विच वी आर ट्राइंग टू रन। वर्चुअल पीसी पे हम इस तरीके से लगा रहे हैं, तो देखते हैं इसमें अभी जो भी टाइम लगता है, तो वी विल ट्राई एंड रन। सो आफ्टर रनिंग द फाइल, ठीक है, हमको क्या करना है, वी हैव टू इसको हम यूज करेंगे लास्ट स्टेप जो आपकी होती है, विच इज टास्क शेड्यूलर। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पर अगर देख सकते हैं, माई एल्गो है स्टार्टेड। ओके, इट इज नॉट इन माई कंप्यूटर, ये मेरे कंप्यूटर पे नहीं है, ये वर्चुअल पीसी पे चल रहा है। ओके, सो इफ आई ट्राई टू क्रिएट अ पर्टिकुलर अलर्ट नाउ, ट्रेडिंग व्यू से अगर हम अलर्ट जनरेट करें इस पे, लेट मी चेक वंस कि इसमें बेबी ब्लास्ट लगा हुआ है। मैं यहाँ पर एक अलर्ट जनरेट करूंगा, लेट्स से एनएससी, और इसके अंदर रिलायंस का लगा हुआ है, तो इसमें रिलायंस के अंदर जाएगा। से रिलायंस अभी इसका कितना है, 500 अगर होगा तो बेबी ब्लास्ट। ये मेरा एक सिस्टम यहाँ पे अलर्ट जनरेट हो चुका है, और मेरे वर्चुअल पीसी पे जो है, इफ आई सी हियर, ये कैच कर रहा है। ठीक है, तो इट इज स्क्वायरिंग ऑफ एंड एवरीथिंग। जैसे मेरा आई थिंक इसमें पिछली पोजीशन थी जो हमने लगाई थी, तो इट इज स्क्वायरिंग ऑफ दैट पोजीशन एंड ऑल। सो बेसिकली इट इज रनिंग ऑन माय वर्चुअल कंप्यूटर, ये मेरे वर्चुअल पीसी पे ये चल रहा है। राइट, सो इवन इफ आई स्टॉप माय कंप्यूटर, मैंने अपना कंप्यूटर अगर चल बंद भी कर दिया, इवन देन दिस विल बी रनिंग। ओके, सो मैंने अपने कंप्यूटर को बंद भी कर दिया, फिर भी ये चलता रहेगा। नाउ द ओनली लास्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, दैट वी नीड टू डू, ठीक है, इज यूजिंग टास्क शेड्यूलर। टास्क शेड्यूलर का मतलब क्या होता है, लेट्स से आपको टास्क आपका क्या है, ठीक है, वर्चुअल पीसी स्टार्ट्स एट, लेट्स से 9 AM, 9 बजे आप वर्चुअल पीसी को स्टार्ट करते हैं। ये आप स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है,
एट 9 AM यू स्टार्ट योर वर्चुअल कंप्यूटर। जैसे यहाँ पर आपने इसको आके स्टार्ट कर दिया, इसको मैं इंस्टेंस स्टेट में जाके स्टार्ट इंस्टेंस कर सकता हूँ। यू कैन डू द सेम थिंग फ्रॉम द मोबाइल ऐप। आप मोबाइल ऐप से कर सकते हैं, तो आपको इस वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है। यू कैन, दिस इज जस्ट लाइक लॉगिंग इन टू योर ब्रोकर। ठीक है, अब वर्चुअल पीसी को स्टार्ट करो, यूज मोबाइल ऐप। ठीक है, आप ऐप को यूज करके एक क्लिक के अंदर वर्चुअल पीसी को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको फॉर एवर नहीं चलाना है, स्टॉप्स एट लेट्स से 4 PM। आप अगर इंडियन मार्केट में काम कर रहे हैं तो इट स्टॉप्स एट 4 PM। ठीक है, इफ यू आर रनिंग इट ऑन MT5, मतलब फॉरेक्स पे कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो यू कैन रन इट फॉर एवर। ठीक है, 24/7 आप रनिंग में उसको लगा सकते हैं। ओके, तो आप उसको स्टॉप ही नहीं कर रहे। बट इफ यू आर डूइंग इट ऑन इंडियन मार्केट्स देन यू हैव टू स्टॉप इट। ठीक है, तो मतलब ऑब्वियसली टू सेव टाइम, तो आपको सेव मनी एज वेल, तो उसमें आपको स्टॉप करना पड़ेगा। तो आप 4 PM तक उसको चला रहे हो या 3:30 तक आप उसको चला रहे हो, और इसके बीच में एल्गो स्टार्ट्स एट लेट्स से 9:10 पे आपका टीवी ब्रिज स्टार्ट हो जाएगा, एंड एल्गो स्टॉप्स एट 3:30 PM। ठीक है, अब ये जो एल्गो स्टॉप्स एट 3:30, ये तो हमने इंट्राडे एग्जिट टाइम एल्गो के अंदर दे दिया है, तो ये तो हो चुका है। ठीक है, आप वर्चुअल पीसी को जो है आप मोबाइल ऐप से स्टार्ट कर सकते हो, वर्चुअल पीसी को आप मोबाइल ऐप से स्टॉप कर सकते हो, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर डन। तो आपका एक क्लिक ऑफ अ बटन पे आपका मोबाइल से एल्गो स्टार्ट हो जाएगा। बट ये पार्ट जो है, कंप्यूटर आपका स्टार्ट हो जाएगा, बट ये पार्ट जो है इसको आपको करना है, दैट द एल्गो शुड स्टार्ट एट 9-10 AM ऑटोमेटिकली। मुझे इस पे कनेक्ट करके, यहाँ से जैसे मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया है, मुझे इसको कनेक्ट करके डबल क्लिक करके एल्गो को स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आई विल ओनली स्टार्ट दिस कंप्यूटर, और मेरा जैसे ही वर्चुअल कंप्यूटर स्टार्ट हो जाए, माई एल्गो शुड ऑटोमेटिकली स्टार्ट एट अ स्पेसिफिक टाइम। इस टाइम पे मेरा एल्गो स्टार्ट हो जाना चाहिए। हाउ टू सेट दिस अप, एक बार आपका ये पार्ट हो गया, तो योर ट्रेडिंग विल एक्चुअली बी लिमिटेड टू स्टार्टिंग दिस कंप्यूटर एंड स्टॉपिंग दिस कंप्यूटर। ये भी आपके ऊपर है, आपको अगर स्टॉप करना है तो करिए, वरना नहीं करिए। तो अगर आप फॉर एवर रनिंग में रखते हैं तो आपको इसको स्टार्ट स्टॉप करने की जरूरत नहीं है, बट उसके लिए आपको थोड़ा मतलब खर्चा लगेगा। तो इफ यू आर रेडी टू बेयर दैट, तो आपको इसको स्टार्ट स्टॉप करने की जरूरत भी नहीं है। तो योर एल्गो विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट एवरी डे एट 9-10, एंड इट विल ऑटोमेटिकली स्टॉप अगर आपने उसमें इंट्राडे एग्जिट टाइम दिया है। फिर अगले दिन वापस स्टार्ट हो जाएगा, तो वो फॉर एवर रनिंग में चलता रहेगा। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हाउ टू डू दैट, वी कैन डू दैट यूजिंग अ सर्विस कॉल्ड एज टास्क शेड्यूलर। ठीक है, इसके अंदर एक सर्विस आती है विच इज इन एवरी विंडोज पीसी। एक सर्विस आपकी बनती है विच इज कॉल्ड टास्क शेड्यूलर। इफ यू सर्च फॉर इट, आपको यहाँ पर मिल जाएगा टास्क शेड्यूलर। ठीक है, टास्क शेड्यूलर आपको मिलेगा। दिस इज द लास्ट स्टेप इन ऑटोमेशन एंड दैट इज ऑप्शनल। ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये सारी चीजें ऑप्शनल है। अगर आपको हैवी लग रहा है तो यू कैन स्किप दिस पार्ट एंड यू कैन रन द एल्गो जस्ट लाइक यू आर रनिंग इन देम राइट नाउ। दोज हु वांट टू गेट इनटू दिस, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, so that your overall trading will be limited to starting and stopping this instance, that's it। okay, for now let's say हम यहाँ पर टास्क शेड्यूलर पे जाते हैं। टास्क शेड्यूलर जो है इस तरीके से बनेगा। यू कैन शेड्यूल दिस ऑन योर लोकल कंप्यूटर ऑल्सो, ऐसे नहीं कि सिर्फ AWS पे होगा। आप अपने लोकल कंप्यूटर पे अगर चला रहे हैं तो उसमें भी आप शेड्यूल करके रख सकते हैं। ठीक है, तो कैसे कर रहा हूं मैं, आई विल गो हियर एंड क्लिक ऑन क्रिएट टास्क। ठीक है, मैं इस पे जाऊंगा, एक क्रिएट टास्क करूंगा। आई कैन क्रिएट एनी पर्टिकुलर टास्क, लेट्स से स्टार्ट टीवी ब्रिज। ठीक है, दैट इज माय नेम ऑफ द टास्क। अब ये नेम पे मैं जाऊंगा, रन वेदर व्हेन यूजर इज लॉग्ड ऑन। ठीक है, ये दो ऑप्शंस, हम दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन हमको चूज करना है। ठीक है, सो इफ आई एम सिलेक्टिंग रन वेदर यूजर इज लॉग्ड ऑन,
ठीक है, इसका मतलब ये है दैट द एल्गो विल रन ऑटोमेटिकली दिस टीवी ब्रिज जो भी मैं चला रहा हूँ, इट विल ओनली रन इफ आई एम लॉग्ड इन यूजिंग दिस रिमोट डेस्कटॉप। ठीक है, तो अगर मैं रिमोट डेस्कटॉप से लॉग इन नहीं किया है मैंने, भले ही मेरा पीसी ऑन है, माई पीसी इज रनिंग, बट आई हैव नॉट लॉग्ड इन यूजिंग दिस रिमोट डेस्कटॉप, यूजर आईडी पासवर्ड डाल के मैंने लॉग इन नहीं किया है, देन द एल्गो विल नॉट स्टार्ट। ओके, बट इफ आई सिलेक्ट द सेकेंड ऑप्शन, तो इसमें क्या हो जाएगा, द एल्गो विल स्टार्ट इवन इफ आई एम नॉट लॉग्ड इन। तो मैंने सिर्फ इसको रनिंग स्टेट में रखना है, आई हैव टू स्टार्ट इवन इफ आई एम नॉट लॉग्ड इन यूजिंग आरडीपी, आई आई कैन स्टिल रन माई एल्गो। तो मैं सेकेंड वाला वर्जन सिलेक्ट करूंगा। ओके, एंड यहां पर हम जब सेकेंड वाला वर्जन सिलेक्ट करते हैं, देन ट्रिगर्स, तो व्हेन डू आई वांट टू स्टार्ट माई एल्गो, कितने बजे, कब कब रन करना है, तो आई वांट टू रन दिस डेली। ठीक है, डेली मुझे रन करना है, आई वांट टू रन दिस डेली एट अ स्पेसिफिक टाइम, लेट्स से 9:10 पे मुझे इसको चलाना है, AM। ओके, सिंक्रोनाइज कर देंगे इसको, दैट्स इट। 9:10 पे एवरीडे ये चलना चाहिए। सिमिलरली 9:10 पे एग्जैक्टली क्या एक्शन लेना है, नाउ दैट वी नीड टू डिसाइड व्हाट इज द एग्जैक्ट एक्शन दैट द कंप्यूटर शुड टेक। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इन दिस स्टार्ट इन ऑप्शन, ऑप्शन यहाँ पर जो दिख रहा है इसके अंदर हमको पाथ डालना है, वी नीड टू एंटर द पाथ वेयर योर exe फाइल इज लोकेटेड। तो आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल कहाँ पर है, दिस इज योर एग्जीक्यूटेबल फाइल, इसके ऊपर का जो आपको यहाँ पर दिखेगा, दिस इज योर पाथ, इस फोल्डर में आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल है, तो मैं ये फोल्डर यहाँ पर डाल दूंगा, और आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल का जो नाम है टीवी ब्रिज 0 है, तो मैं यहाँ पर डालूंगा। So what the algo will do, the algo will go to this location at 9:10 a.m. every day. It will open this location and then open this executable file. Okay, और फिर okay, तो एवरी डे ये पार्ट आपका होने वाला है। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ हमने क्या किया यहाँ पर, वी एंटर्ड द नेम, वी सिलेक्टेड रन वेदर यूजर इज लॉकडाउन और नॉट, अभी के लिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ लॉकडाउन करके, then we selected what time do we want to start the task, and at 9:10 what is the task we need to start। तो हमने स्टार्ट प्रोग्राम किया है, टीवी ब्रिज 0 इसको स्टार्ट करना है, we have started। okay, so what will happen every day at a specific time, this test schedule will run and it will start a particular algo। तो मैं इसमें अगर मैं इसको यहाँ पर चेक करके देखूं, लेट्स से इफ आई एम रनिंग दिस स्टार्ट टीवी ब्रिज इज माय शेड्यूल, इसको मैं रन करके क्लिक करता हूँ, सो टेस्ट हो जाएगा इफ आई एम क्लिकिंग ऑन दिस रन, और अगर मेरी एग्जीक्यूटेबल फाइल ओपन होती है तो इसका मतलब है कि सब सही चल रहा है, इट इज रनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है ओपन हो चुकी है, सो विच मीन्स दिस इज रनिंग। तो इसको मैं एक बार एडिट करके इसका टाइमिंग चेंज करके देख लेते हैं इफ एवरीथिंग इज रनिंग फाइन। अभी 12:53 PM हो रहा है, तो मैं इसके टाइमिंग को एडिट कर लेता हूँ, 12:54 PM कर देते हैं। ठीक है, 12:54 PM मैंने कर दिया है, तो अभी 1 मिनट के अंदर जो है, अकॉर्डिंग टू दिस माई एल्गो शुड स्टार्ट ऑटोमेटिकली। थोड़ा उसके बाद कुछ सेकेंड्स लग सकते हैं बिकॉज इट कैन बी अ बिट स्लो, बट एल्गो आपका ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाना चाहिए एट 12:54। उसके बाद कुछ सेकेंड्स के अंदर, 15 सेकेंड के अंदर जो है हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो 12:54 अभी हो चुके हैं, यू कैन सी ऑटोमेटिकली माई टीवी ब्रिज इज स्टार्टिंग। सो सेम चीज आपको
एक बार आपने लगा दिया तो यू डोंट हैव टू स्टार्ट दी एल्गो। तो आपका काम यही होगा कि आपको सिर्फ टीवी ब्रिज अपना कंप्यूटर जो है उसको ओपन करके रखना है, ठीक है, वर्चुअल पीसी को स्टार्ट करके रखना। बट इन दिस केस व्हाट आई हैव डन, मैंने यहां पर जो लगाया है, आई हैव केप्ट दिस पार्ट, रन वेदर यूजर इज लॉक्ड ऑन और नॉट, ठीक है। हमें क्या रखना है, ये वाला रखना है, ठीक है, बिकॉज वी डोंट वांट टू लॉग इन ऑल्सो, हमको ये लॉग इन भी नहीं करना है, हमको सिर्फ मोबाइल ऐप से स्टार्ट स्टॉप करना है और अंदर के अंदर ऑटोमेटिकली एल्गो चल जाना चाहिए। सो इन दैट केस आई विल यूज दिस रन वेदर यूजर इज लॉग्ड ऑन और नॉट, एंड देन आई विल क्लिक ऑन ओके। इन दिस केस इट विल आस्क यू फॉर योर पासवर्ड। तो हमने जो पासवर्ड यहाँ पर सेव किया था, आई विल कॉपी दिस एंड आई विल पेस्ट इट हियर। तो मेरा एल्गो यहाँ पर सेट हो गया है। सो एवरी डे एट 12:54 PM दिस विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट, दैट इज द केस। तो एल्गो मेरा बैकएंड पे चलता रहेगा। अब मैं इसको अगर स्टॉप भी कर दूं, इफ आई क्लोज दिस, ऑटोमेटिकली द एल्गो विल कीप रनिंग। सो इस तरीके से क्या हो जाता है, यू कैन स्टार्ट दिस एज वेल यूजिंग टास्क शेड्यूलर। तो इफेक्टिवली आपको करना क्या होगा, दिन के अंदर हमने इसको सेट कर दिया है, ठीक है, मैंने इसको सेट कर दिया है, ऑटोमेटिकली ये स्टॉप भी हो जाएगा। अब मेरा काम क्या बचता है, मुझे बस पीसी को स्टार्ट करना है। तो मेरा ट्रेडिंग में काम क्या बच जाएगा, इफ आई हैव सेट अप एवरीथिंग ट्रेडिंग व्यू पे मैंने, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू पे स्ट्रैटेजी सेटअप कर दिया। इफ आई एम रनिंग ऑन पेड अकाउंट, ट्रेडिंग व्यू स्ट्रैटेजी सेटअप हो गई। टीवी ब्रिज जो है, टीवी ब्रिज जो है उस पे मैंने सेटअप कर दिया ऑन क्लाउड, ठीक है, जैसे ये वाला हो गया, एल्गो अपना सेटअप हो गया है। तो दोनों चीजें मेरी हो चुकी है। टास्क शेड्यूलर हमने लगा दिया है, ये भी अपना हो चुका है। तो मतलब एल्गो अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, ऑटो ऑटो स्टार्ट जो है वो हमने लगा दिया है, ठीक है। सो ओवरऑल डेली टास्क के अंदर आपका डेली टास्क क्या होगा, योर डेली टास्क विल बी जस्ट टू स्टार्ट एंड स्टॉप दिस, ये वाला जो है इसको स्टार्ट स्टॉप करना है। आप कितने भी बजे कर सकते हैं, स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो ऑप्शनल। ऑफ आप फॉर एवर रनिंग में भी रखना चाहते हैं, फॉर एवर रनिंग में इसको रख सकते हैं। तो आपने एक बार, जैसे मैंने इसको रखा हुआ है, दिस इज फॉर एवर रनिंग, ओके, इसको हम बंद नहीं करते हैं, तो इसको मुझे बार बार स्टार्ट स्टॉप करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट इट कॉस्ट्स ऑल्सो, इसका ये, फिर अगर आप फॉर एवर रनिंग में रख रहे हैं तो आपको कॉस्ट भी उसकी बेयर करनी पड़ेगी। बट अगर आपको वैसा नहीं करना है, देन इट इज अ गुड हैबिट टू एक्चुअली स्टार्ट एंड स्टॉप एवरी डे। तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, इट इज एज गुड एज जस्ट क्लिकिंग अ बटन। आप लॉग इन करते हैं, मोबाइल ऐप से लॉग इन कर लो और उसमें इसको स्टार्ट कर लो और स्टॉप कर लो, दैट्स इट। एल्गो आपका अंदर ही अंदर चलता रहेगा, ठीक है। योगेश जी, एल्गो ऐप स्टॉप भी करना होगा। योगेश जी, अगर आपने वर्चुअल पीसी ही स्टॉप कर दिया तो एल्गो अपने आप बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आपने एल्गो को स्टार्ट कर लिया है, उसके बाद अगर आपने सीधा वर्चुअल कंप्यूटर को आपने स्टॉप कर दिया तो एल्गो भी ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा ना, बिकॉज पीसी इज शट डाउन, ठीक है। बट अपने कंप्यूटर के अंदर जो है एग्जिट टाइम आपने क्या डाला है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अगर आप वर्चुअल पीसी स्टॉप कर रहे हो 4 PM को, और एल्गो, आप एल्गो के अंदर आपने एग्जिट टाइम डाला है 2 PM का, तो आफ्टर 2 PM फाइल रीडिंग विल बी क्लोज्ड। सो आपका एल्गो चलता हुआ दिख जाएगा आपको, बट इट विल नॉट बी टेकिंग एनी ट्रेड्स आफ्टर 2 PM। दैट डिपेंड्स कि आपने इसमें एग्जिट टाइम क्या डाला है। इन सेटिंग्स फाइल यू हैव टू एंटर द एग्जिट टाइम ऑल्सो, ठीक है। तो ये चीजें जो है आपको डालनी है। सो विद दिस, जैसे अभी मैंने सेटअप किया है, माई सेटअप इज डन, माई एल्गो विल बी रनिंग ऑन क्लाउड विदाउट माई कंप्यूटर टू बी केप्ट ऑन, ठीक है। और ये मेरा एल्गो जो है एक स्पेसिफिक टाइम पे स्टार्ट होता रहेगा, मुझे सिर्फ दिन में एक ही काम करना है, विच इज टू स्टार्ट दिस। इस कंप्यूटर को मुझे स्टार्ट करना है, ठीक है। स्टार्ट करो, वो आपके ऊपर है, स्टार्ट स्टॉप करना नहीं करना। अगर आप फॉर एवर रनिंग में रख देते हैं तो फॉर एवर रनिंग में रख सकते हैं।
every morning the algo will start and then it will stop as well, अगर आप forever running में रखते हैं, ठीक है. बट इट इज ऑलवेज गुड टू एक्चुअली स्टॉप इट, ठीक है. तो कभी भी आप इसको स्टॉप कर लीजिए, और अभी मैं इसको समझ लो इसको स्टॉप कर लेता हूँ. दैट्स इट. सो यू कैन डू इट फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से भी आप जहां पर भी आपको इंटरनेट मिल रहा है, आप वहां से इसको एक्सेस कर सकते हैं. एंड योर एल्गो विल बी रनिंग ऑन AWS एंड नॉट ऑन योर लोकल कंप्यूटर. फायदा इसका ये है दैट द इंटरनेट इज स्टेबल, यू डोंट नीड योर कंप्यूटर, इलेक्ट्रिसिटी का इशू, इंटरनेट का इशू, ये सारी चीजें जो इश्यूज नहीं आते, ठीक है. तो वो सारी चीजें आप अवॉइड कर सकते हैं, और ये फॉर एवर रनिंग में आप इसको छोड़ सकते हैं. सो दैट इज द स्टेप बाय स्टेप, दैट इज द प्रोसेस. ऑलराइट. सो यू कैन स्टार्ट विद दिस, जैसे मैंने आपको यहाँ पर अभी बता रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पे, मैं एक बार दिखा देता हूँ. द फर्स्ट स्टेप अगेन एज आई सेड, साइन अप करना है. यू हैव टू साइन अप एंड देन क्रिएट एन इंस्टेंस, मतलब वर्चुअल पीसी को आपको असेंबल करना है, ठीक है. वर्चुअल पीसी जो है आप यहाँ पर T2 माइक्रो या T3 माइक्रो, ठीक है, T2 माइक्रो ये आप ले सकते हैं, ठीक है. इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं विंडोज पे, विंडोज वाला आप यहाँ पर ले लीजिएगा. देन यू हैव टू कनेक्ट टू दिस कंप्यूटर यूजिंग योर IP एड्रेस एंड यूजर ID पासवर्ड, वो मैंने आपको बता दिया है. उसके बाद आपको फाइल्स को ट्रांसफर करना है, ये एक ही बार करना है, रोज रोज फाइल ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है. फर्स्ट टाइम whenever you are creating, you transfer your algo files from your computer to the new PC, then you run the file. आप रन करके चेक कर लीजिए. फिर आता है टास्क शेड्यूलर, जिनको फुल ऑटोमेशन इसका करना है, तो आप ये टास्क शेड्यूलर यूज करके इस एल्गो को मैन्युअली रन करने के बजाय ऑटोमेटिकली रन करने के लिए रख सकते हैं एट अ स्पेसिफिक टाइम एवरी डे. दैट्स द प्रोसेस. ओके. सो यू कैन ट्राई एंड डू दिस. एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? Any other questions on this part? Let me know in the chat box. Yes, I am late, so unable to ask. You can ask your doubts. Let's say आप एक बार टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, इधर जी, I missed some early parts of this session. Can recording? Yes, recording is going to be available. ठीक है, तो those who have missed this particular class. Uh, Yogesh ji, yes, you can ask your doubt. बोलिए, which part is pending? हेलो। हेलो. हेलो। या. जी सर, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए. ये बोल रहा हूँ सर, जैसे अभी हमारा एक सेशन है उसमें ये कंप्लीट नहीं हुआ है, जैसे हमारा मल्टीपल स्ट्रेटेजी यूज करना है या फिर जैसे हाँ, सेम टाइम पे हमें अलग अलग इसमें ट्रेड करना है, वो जैसे अभी कवर कर तीनों। रहे हैं ना, अभी इसके बाद इस अच्छा इसी अच्छा। क्लास में कर रहे हैं. ओके ओके सर, ठीक है, हाँ. बस वही पूछ रहा या. था कि जैसे या. मल्टीपल उसमें ट्रेड करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है। हाँ, वो मैं अभी कर रहा हूँ. यस. ओके ठीक है सर। या. Okay. So now what we are looking at this part. Okay. अभी हम जो यहाँ पर कर रहे हैं, सबसे पहले आई विल जस्ट कवर दिस. अगर हमने टीवी ब्रिज वाला पार्ट कवर कर लिया है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ठीक है.
Okay. So Manisha ji, sir, if we forget Gmail code, where we can see again. Gmail code you'll have to generate again. Gmail का जो ऐप कोड आपका आता है, ऐप पासवर्ड, you'll have to generate that app password again. How to generate that password, that we have already given that inside a document on our Google Drive. Google Drive पे document मौजूद है, and I've also covered that in the live class. तो आपको regenerate करना पड़ेगा उसको. You cannot see that again. Okay. तो with this I'm just mentioning कि अगर आपको multiple strategies पे काम करना है तो किस तरीके से आपको करना होगा. तो I will just quickly share with you कि आपको मल्टीपल स्ट्रैटेजीज पे, जैसे हमने लास्ट क्लास में हमने कवर बताया था कि आपको अगर मल्टीपल स्ट्रैटेजीज पे काम करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले इन टीवी ब्रिज V3 हम काम कर रहे हैं. ठीक है. टीवी ब्रिज V3 पे काम कर रहे हैं. तो V3 का एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? इट रन्स ऑन वन इंस्ट्रूमेंट एट अ टाइम. एक टाइम पे एक इंस्ट्रूमेंट पे ही चलेगा ये. ओके. बट व्हाट यू कैन डू, आपको क्या करना है, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज पे अगर काम करना है, रन ऑन मल्टीपल सिंबल्स. ठीक है. या फिर स्ट्रैटेजीज, अगर आपको मल्टीपल स्ट्रैटेजीज पे रन करना है तो आपको क्या करना है, अलग अलग फोल्डर बनाने हैं. फोल्डर 1 विल हैव स्ट्रैटेजी 1. फॉर लेट से बैंक निफ्टी एग्जांपल दे रहा हूं मैं. दिस इज ओनली एन एग्जांपल कि आपने एक फोल्डर बनाया है. दिस इज ऑन बैंक निफ्टी ऑप्शंस. ठीक है. सो लेट्स से दिस इज योर फोल्डर 1. इसके अंदर इन स्ट्रैटेजी सेटिंग्स फाइल स्ट्रैटेजी टैग आपको बनाना है. आपका स्ट्रैटेजी टैग जो है दैट विल बी, लेट्स से आपने जो भी स्ट्रैटेजी का टैग डाला है, लेट्स से टेस्ट डाला है. सो दिस स्ट्रैटेजी टैग, आई होप इफ यू वॉच आवर प्रीवियस रिकॉर्डिंग, इस स्ट्रैटेजी टैग जो है आपको आपके टीवी ब्रिज सेटिंग्स वाली फाइल में आपको एंटर करना है. तो ये स्ट्रैटेजी टैग आपने वहां पर एंटर कर दिया. ठीक है. नाउ दिस स्ट्रैटेजी टैग इज एसोसिएटेड विद दिस स्ट्रैटेजी. ओके. टेस्ट करके अगर आपने कहीं पर भी अलर्ट बनाया ट्रेडिंग व्यू पे, उसमें स्ट्रैटेजी टैग अगर टेस्ट करके लिख के आया है, देन द एल्गो विल कंसिडर दिस स्ट्रैटेजी. तो ये बैंक निफ्टी पे ट्रेड डालेगा. अगर टेस्ट लिख के आया तो ये बैंक निफ्टी पे ट्रेड डालेगा. सो इमेजिन नाउ यू क्रिएट अनदर फोल्डर, फोल्डर 2. ठीक है. अब यहां पर आपकी स्ट्रैटेजी नंबर 2 आ गई. जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है, यू कैन ऐड दिस स्ट्रैटेजी नंबर 2. और यहां पर आपने समझ लो लिख दिया है निफ्टी. ओके. निफ्टी ऑप्शंस पे आपको काम करना है. इसके अंदर आप स्ट्रैटेजी टैग जो है, इसके अंदर आप स्ट्रैटेजी टैग जो है आपका टैग जो है, ये आप लिख सकते हैं टेस्ट 1. सो इन दिस केस व्हाट आई ट्राई एंड डू, जैसे मैंने टीवी ब्रिज पे अगर मैं काम कर रहा हूं तो आई विल हैव टू क्रिएट 2 डिफरेंट फोल्डर. जैसे ये मेरा शून्य का अगर मैंने फोल्डर बना दिया है तो इसका ही मैं एक कॉपी बना लूंगा. ठीक है. तो एक शून्य वाला जो फोल्डर है उसके अंदर आई विल हैव, लेट अस से, बैंक निफ्टी मंथली ऑप्शन, NFO, ये सारी चीजें मैंने डाल दी. यहां पर स्ट्रैटेजी टैग इज टेस्ट. ठीक है. सिमिलरली दूसरा वाला जो फोल्डर है उसके अंदर मैंने यहां पर डाल दिया आई वांट टू ट्रेड इन OPT बाय, आई वांट टू ट्रेड इन निफ्टी करंट वीक. स्ट्राइक डिफरेंस इज 50, एट द मनी, दैट्स इट. बट इसके अंदर मैं स्ट्रैटेजी टैग टेस्ट नहीं डाल सकता, सेम स्ट्रैटेजी टैग नहीं डाल सकता.
मुझे यहाँ पर टैग डिफरेंट डालना है, जैसे test1 कर दिया मैंने इसको। सो आई कैन रन टू डिफरेंट टीवी ब्रिजेस, जैसे मैंने यहाँ पर ये एक लगा दिया, और सिमिलरली मैंने और एक इसकी कॉपी बना दी, इसके अंदर मैंने रिलायंस वाला लगा दिया है, इसके अंदर मैंने टेस्ट, समझ लो ये बैंक निफ्टी करंट वीक जो भी हमने लगाया है। तीसरे वाले में मुझे चलाना है, कैश पे चलाना है, एंड आई वांट टू डू इट ऑन रिलायंस, ठीक है। और इस पे मैं चला देता हूँ, इसको मैं स्ट्रैटेजी टैग कैश डाल दूंगा। सो आई एम रनिंग दिस टीवी ब्रिज शून्य। रेशमा जी, क्लास रिकॉर्डिंग्स एंड एवरीथिंग आपको स्टॉक ट्यूटर से लेना पड़ेगा। इफ एनीवन फ्रॉम स्टॉक ट्यूटर इज देयर इनसाइड दिस क्लास, यू कैन टेक द क्वेरी। आई थिंक देयर इज नो वन, बट I'll recordings are going to be shared in the same place where you found all of these लिंक्स। जैसे ये जो लिंक्स आपको मिले हैं वहीं पर आपको सारे रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे, ओके। जो क्लास 1, जो भी सारे क्लासेस अभी हमने लिए हैं वो सारे रिकॉर्डिंग्स वहीं पर आपको मिल जाएंगे, ओके। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, यहाँ पर हमने इस एल्गो को रन कर लिया है। दिस इज माय फर्स्ट एल्गो विच आई लेट्स से आई एम स्टार्टिंग। तो मैंने ये वाला चला दिया है, इसी को मैं कॉपी कर लूंगा, ठीक है। इसको मैं जब कॉपी कर लेता हूँ, आई कैन मेक द चेंजेस इनसाइड दिस। बैंक निफ्टी का मैंने एक चलाया है, तो दिस इज माय टीवी ब्रिज विच हैज स्टार्टेड, ठीक है। और इसके अंदर ये वाला जो टीवी ब्रिज है उसके अंदर मैं निफ्टी पे कर लेता हूँ। मैं निफ्टी करंट वीक पे लगा हुआ है, एंड पोजीशंस में मैं इसको 0 कर लेता हूँ। सो दिस इज माय फर्स्ट फोल्डर, दिस इज माय सेकंड फोल्डर। अब सेकंड फोल्डर में आई एम डूइंग इट ऑन लेट्स से बैंक निफ्टी, जो भी हमने यहाँ पर डाला है करंट मंथ डाल देंगे। स्ट्राइक डिफरेंस 100 है इसका, NFO, इसको BNF डाल देंगे, ठीक है। तो एक का है स्ट्रैटेजी टैग test1, दूसरे का स्ट्रैटेजी टैग है BNF, ओके। बट नाउ आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी शून्य में काम कर रहे हैं, दोज हु आर रनिंग इट ऑन शून्य, ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपने एक टीवी ब्रिज जब चलाया है, उसके बाद जब आप दूसरे फोल्डर में टीवी ब्रिज चलाते हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर कॉपिंग दिस यूजर टोकन फाइल एंड पेस्टिंग इट हियर। ये आपको अब हमेशा करना पड़ेगा इफ यू आर रनिंग इट ऑन शून्य और जीरोधा, तभी जाके दोनों आपके साथ में चलेंगे। वरना आप जब सेकेंड टाइम इसको चलाएंगे तो फर्स्ट वाला एल्गो आपका बंद हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैंने ये दोनों को लगा के रखा हुआ है, यूजर टोकन मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, तो सेम टोकन पे आपके दोनों एल्गो चल जाएंगे। सो दिस इज माय फर्स्ट एल्गो ऑन फर्स्ट स्ट्रैटेजी, दिस इज माय सेकंड एल्गो ऑन द सेकंड स्ट्रैटेजी। मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स पे हो सकता है, ओके। नाउ इमेजिन इफ आई एम गोइंग ऑन ट्रेडिंग व्यू, आई कैन डिप्लॉय टू डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, बट उसमें आपको स्ट्रैटेजी टैग जो होता है, स्ट्रैटेजी नेम, ये आपको सेपरेट लगाना पड़ेगा। सो एक जगह पे आपने test1 लगा दिया, एक जगह पे आपने जो भी दूसरा टैग है वो आपने लगा दिया। सो दैट वे द एल्गो विल सेग्रीगेट योर स्ट्रैटेजीज बेस्ड ऑन द टैग। सो आई कैन क्रिएट वन अलर्ट सेइंग दैट आई वांट टू ट्रेड इन निफ्टी, ठीक है। यहाँ पर हमने 75 कर दिया लॉन्ग एंट्री, और निफ्टी का टैग हमने डाला था test1, ओके। तो test1 हमने डाला है, इसको हम बाय करने की कोशिश करते हैं।
राइट। तो ये दो जगह पे हमने इसको लगा कर रखा हुआ है, तो इसको दोनों जगह पे यू कैन सी स्ट्रैटेजी टैग मैच्ड करके आया हुआ है। ऑफ कोर्स NSE निफ्टी 75, अभी इसका आई थिंक इसका ट्रेड अभी बनेगा नहीं बिकॉज इट इज़ अ वीकेंड, तो इसमें अभी चलेगा नहीं। बट यहाँ पर ये दोनों कैच कर रहे हैं, राइट। ये दोनों चीज़ें जो है आपकी कैच भी हो रही है, ट्रेड भी हो रहा है, मतलब ऑफ कोर्स मार्केट इज क्लोज टुडे बट स्टिल इट कैन प्लेस दैट ट्रेड। सो अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू सी दिस, दोनों जगह पे आप इसको चला सकते हैं। यूजर टोकन फाइल जो है वो आपको चलानी है। आई होप वी आर क्लियर। तो फोल्डर 1 में आप स्ट्रैटेजी 1 रखो, उसका एक स्ट्रैटेजी टैग टेस्ट कर दो। सेकेंड फोल्डर में जो भी इंस्ट्रूमेंट आपको डालना है वो आपको डालना है, और उसका स्ट्रैटेजी टैग अलग कर दो। सो दीज टू टैग्स शुड बी डिफरेंट, एंड द नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू create two separate alerts. So that way you can run two different strategies at the same time on two different instruments. वो सारी चीजें आप चला सकते हैं। तो ऐसे आप मल्टीपल फोल्डर बना के मल्टीपल एल्गोस, तो बेसिकली क्रिएट सेपरेट अलर्ट्स एंड रन ब्रिज फ्रॉम ईच फोल्डर। तो आपने यहाँ पर सेट कर दिया, रन कर दिया, इसको टीवी ब्रिज को रन कर दिया, यहाँ पर आपने सेट कर दिया, उसके बाद आपने वापस रन कर दिया। तो ये आपको करते रहना है। तो एक बार आपने यहाँ पर कर दिया, एक बार आपने यहाँ पर कर दिया, दो टीवी ब्रिज आपके रन हो रहे हैं। सो बोथ ऑफ देम आर रनिंग ऑन डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। ओके। और ये आपने अलर्ट सेट करना है इफ यू आर रनिंग ऑन अ पेड अकाउंट। तो आप एक बार आप अलर्ट सेट कर दो, स्ट्रैटेजी सेट कर दो मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स वाला, मतलब DB ब्लास्ट यू कैन डिप्लॉय ट्वाइस। और उसको एक बार बैंक निफ्टी पे चला दिया, एक बार निफ्टी पे चला दिया, दो जगह पे आप चला सकते हैं। ओके। एंड देयर वाज अ क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स अबाउट पेपर ट्रेडिंग। पेपर ट्रेडिंग इट इज ऑलमोस्ट सेम जैसे आप यहाँ पर करते हैं। द ओनली थिंग इज कि आपको यहाँ पर टीवी ब्रिज सेटिंग्स जो है, सेटिंग्स के अंदर पेपर ट्रेड को आपको यस लगाना है। सो इट विल टेक अ पेपर ट्रेड, दैट्स इट, नो अदर डिफरेंस। सो इसको यस के जगह आपने नो कर दिया तो लाइव ट्रेड हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है, इसको आपको यस लगाना है एंड देन सेव इट एंड देन रन द एल्गो। ठीक है। वजह से बैंक निफ्टी में लॉट मेंशन होता है 35, तो निफ्टी में भी लॉट मेंशन करना होगा। योगेश जी, बैंक निफ्टी में लॉट मेंशन आपका इसमें ही होगा, अलर्ट में करना है आपको। सेटिंग्स फाइल में कहीं पर भी आपको क्वांटिटी मेंशन नहीं करनी है। ठीक है। सेटिंग्स फाइल में कहीं पर भी क्वांटिटी मेंशन नहीं होगी, आपका जो अलर्ट होगा उसके अंदर आपको करना है। सो अगर मैं निफ्टी पे इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर क्वांटिटी है, तो मैं यहाँ पर निफ्टी पे लगा सकता हूँ। ठीक है। तो दो बार अगर मैं इस चीज़ को लगा रहा हूँ, तो मैं एक बार बैंक निफ्टी पे लगा दिया, इसको मैं 35 क्वांटिटी कर लूंगा, सेव कर लूंगा, जो भी मुझे करना है। इसमें जो भी मेरा टैग है, दिस टैग शुड बी मैचिंग विद द टैग दैट यू हैव एंटर्ड। ठीक है। बैंक निफ्टी वाले टीवी ब्रिज में जो भी टैग आपने डाला है वो मैच होना चाहिए, तो वो मैं मैच कर सकता हूँ इसको, एंड देन यू कैन रन। इसी चीज़ को आप वापस एक बार डिप्लॉय करते हैं, तो आप सेम चीज़ आप अलग अलग तरीके से इसको लगा सकते हैं। ठीक है। आदित्य जी, seeing how to choose best stocks, any tools from your side? सो स्टॉक सिलेक्शन के ऐसे कोई स्पेसिफिक टूल्स नहीं है, तो वी डू दैट बेस्ड ऑन बैक टेस्टिंग। ठीक है। तो हम बैक टेस्टिंग के बेसिस पे ही करते हैं। तो बैक टेस्टिंग आप अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके कर सकते हैं। मोस्टली ड्यूरिंग दिस वीक इफ वी गेट टाइम वी विल बी रनिंग अ पर्टिकुलर क्लास ऑन हाउ टू बैक टेस्ट। वी हैव आवर ओन वेबसाइट नाउ दैट वी क्रिएटेड, तो हम उसकी लिंक आपको शेयर कर देंगे, एंड वील ऑल्सो बी शोइंग यू हाउ यू कैन टेस्ट योर स्ट्रैटेजीज।
उसमें आप अलग अलग टेस्ट रन करके यू विल फाइंड आउट विच इज द बेस्ट स्टॉक, विच इज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक एंड एवरीथिंग, वो आप वहां पर ले सकते हैं। And there is only one file in our V3. Yes, V3 is the only thing that you need to be running. Okay. अभी हमने इसमें जो दिया है सिर्फ V3 ही दिया है, V3 ही चल रहा है। ओके। तो उसमें आप मल्टीपल स्टॉक्स सिलेक्ट करके डाल सकते हैं, जैसे बीबी ब्लास्ट पे हमने सिलेक्ट किया है, वी जनरली रन इट ऑन बैंक निफ्टी, बैंक बीज, इस पे आप चला सकते हैं। रेंज ब्रेकआउट के लिए जो है, रेंज ब्रेकआउट अगर आपको करना है ORB, ORB का कोई कोड नहीं है, ORB इज काइंड ऑफ सेमी ऑटोमेटिक। तो ORB जो है आप चला सकते हैं अलग अलग जगह पे, ठीक है। तो ORB जो है ये आपका चलता है, यू कैन रन इट ऑन रिलायंस, ठीक है। ORB जो है वो आपका चलता है ऑन रिलायंस। यू कैन ऑल्सो वर्क ऑन BHEL, BEL एंड ट्रेंड। ये कुछ स्टॉक्स हैं जिसपे ये ORB काफी सही चल रहा है, तो यू कैन डिप्लॉय दिस। ओके। आदित्य जी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, बोलिए। हेलो, am I audible? हेलो। यस यूर ऑडिबल। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? ओके। सो पर ट्रेडिंग की थी, फॉरवर्ड टेस्टिंग जिसको बोलते हैं, उस उधर पे। तो बट देयर इज डिफरेंस इन पेपर ट्रेडिंग, लाइव ट्रेडिंग। सो वो क्या करते हैं, वो कैंडल क्लोज को कंसीडर करते हैं हर चीज में, पेपर ट्रेडिंग में भी इवन। तो वहाँ पे एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मुझे मिल रहे हैं। तो क्या इसका जो पेपर ट्रेडिंग है वो डिफरेंट, बिकॉज दिस इज ऑन। इसमें हम कैंडल क्लोजिंग वगैरह नहीं करते हैं, तो जैसे जैसे आप लाइव ट्रेड में जब आपका ऑर्डर जाएगा हाँ, वही सेम चीज हम करते हैं, बस उसमें ऑर्डर जो आपके ब्रोकर पे जाने के बजाय हम एक्सेल में सेव करते हैं, दैट्स इट। तो आप अगर जी, लाइव करते हैं तो इट जो इज एक्सेल गोइंग। फाइल जो हमारी एक्सेल फाइल बनेगी वो हमारे एक किस्म कहाँ पे सीएम में सेव होगी, या फिर जो हमारा जहाँ पे ये सेव है टीवी ब्रिज? नहीं, आपकी फाइल जैसे यहाँ पर ट्रेड फाइल आपकी बन रही है ना, सो दिन भर में आपके जो भी ट्रेड बन रहे हैं उस टीवी ब्रिज के फोल्डर में आपके सेव हो जाएंगे। तो हर दिन की एक एक्सेल फाइल बनेगी ओके ओके ओके। जिसके अंदर आपके ऑर्डर सेव हो रहे हैं। हम्म। तो फिर ये जैसे ट्रेड ओके। फाइल्स हैं, तो इन ट्रेड फाइल्स को रन करके आप चेक कर सकते हैं। तो इन ट्रेड फाइल्स को चेक करके आप इसमें लगा सकते हैं कि जो भी आपके ट्रेड बन रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली यू कैन कैलकुलेट जो भी आपका PNL है या जो भी है। सो दीज ऑर्डर्स इफ यू रन इट ऑन पेपर ट्रेडिंग मोड, ये ऑर्डर आपके ब्रोकर पे नहीं जाने, ब्रोकर पे नहीं जाएंगे, ये आपको एक्सेल में ही दिखेंगे। ओके ओके। तो दिस इज या मोर रियलिस्टिक देन अदर सॉफ्टवेयर्स, बिकॉज सॉफ्टवेयर तो यस ऑलरेडी प्रोग्राम्ड हैं, वो उस पे बेस्ड हैं सारे। तो आई थिंक दिस इज मोर एक्यूरेट। यस यस। ओके ओके। ऑलराइट। ओके। सो दैट इज व्हाट इज। संतोष जी आपको मैं म्यूट कर रहा हूँ। सर ये क्वांटमैन जैसा इस एप्लीकेशन नहीं क्या मोबाइल पे? किसका, सॉरी? टीवी बिल का एप्लीकेशन नहीं क्या मोबाइल पे कोई? क्योंकि मेरे पास पीसी नहीं रहता है। टीवी ब्रिज का सर मोबाइल पे नहीं है ये। अभी जैसे अगर आपके पास PC नहीं है तो आप एक दो घंटे के लिए अगर PC किसी और का यूज़ कर ले, तो हम जैसे आज अभी आपको AWS का बताया था, तो अंकुश कैन हेल्प यू सेटअप ऑन AWS। तो AWS पे सेटअप करके फिर आप PC आपको मोबाइल से उसको एक्सेस कर सकते हैं, मोबाइल ऐप से। मतलब AWS का मोबाइल ऐप आता है, उससे अच्छा। आप एक्सेस कर सकते हैं। बट उसके लिए हम्म। पहले AWS पे आपको डालना पड़ेगा आपका एल्गो, तो वो कंप्यूटर से ही डलेगा। अच्छा। तो एक दो घंटे के लिए आपको ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसमें अंकुश आपको हेल्प कर देंगे सेटअप करने में। हम्म। फिर उसके बाद आप मोबाइल से कर लो। और इसमें कितनी स्ट्रैटेजी है और इसका बैक टेस्ट नहीं हो सकता क्या?
सर बैक टेस्ट तो आपका ट्रेडिंग व्यू पे जो हमने स्ट्रैटेजीज दिए हुए हैं, बीबी ब्लास्ट है, उसके बाद आई थिंक हमने सुपर ट्रेंड वाला भी दिया है, उसके बैक टेस्ट जो है वो आपको, वो पाइन स्क्रिप्ट कोड अप्लाई करेंगे उसी में आपको बैक टेस्ट दिख जाएगा उसका। अच्छा। और टीवी ब्रिज में कितनी स्ट्रैटेजी अपने को मिलेगी? टीवी ब्रिज में तो सर हमने उसमें टीवी ब्रिज के अंदर बीबी ब्लास्ट हम दे रहे हैं, जो आप उसके लगा के मिल सकता है। उसके साथ हमने ग्रीन रेड दिया है टेस्टिंग करने के लिए। उसके साथ ईएमए क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी हमने एक दिया है। 4 स्ट्रैटेजीज आपको मिल रही हैं उसमें। अच्छा। 4 में से एक टेस्टिंग के लिए दिया है, ग्रीन रेड वाला, और बाकी 3 आप लगा सकते हैं। सुपर ट्रेंड का एक है, मल्टीपल सुपर ट्रेंड्स है उसमें। एक बॉलिंजर बैंड वाला है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और एक ईएमए क्रॉस है। तो ये 3 आपको मिलती है। और मैंने क्या है, स्टॉक ट्विटर के सभी कोर्स किए मैंने, प्रियंक सर, अंकुश सर और वैभव सर के। हम्म। तो ये ओके। ये स्ट्रैटेजी इसमें नहीं लग सकती ना, उनकी नो कोड वाली अल्गो वाली? कौन सी वाली, सॉरी? नो कोड अल्गो वाली सभी स्ट्रैटेजी इसमें नहीं लग सकती क्या? वो कौन सी वाली स्ट्रैटेजीज हैं? वो प्रियांक सर कैसी की, है उस पर अंकुश डिपेंड। सर की, वैभव सर की। बॉलिंजर बैंड क्या है उसमें, ईएमए का है, क्रॉस ओवर है, आरएसआई का है। हाँ, सारी इसमें लग जाएंगी। वो वैभव सर को आप बोलोगे तो वैभव सर ही आपको लगा कर दे सकते हैं इसमें। अच्छा, चलेगा सर। अंकुश जी को और वैभव सर को बोल दो, आप वो लगा देंगे इसके अंदर। नहीं, मैं हाँ, अंकुश सर को फोन किया था, तो वो बोले उसको फिर से कोडिंग करना पड़ेगा, फिर वो सब चेंज करके इसमें डालना पड़ेगा। वो स्ट्रेटेजी अलग है और ये अलग है, ऐसे बोले हाँ, थे वो वो। थोड़ा कोडिंग करना पड़ेगा। आप स्ट्रैटेजी एक बार अच्छा। अंकुश सर को बता देना, वो एक बार मैं उनसे बात कर लूंगा कैसे कर सकते हाँ, ओके सर, चलेगा, ठीक। हैं। ठीक है। ओके, सो आई थिंक दैट इज अबाउट इट। इसमें हम चेक कर लेते, देर इज ओनली वन फाइल इन V3। यस, तो V3 के अंदर एक फाइल हमने दिया है जिसमें आप ट्रेडिंग व्यू से कनेक्ट करके आप इसमें लगा सकते हैं। ठीक है। सो विद दिस आई थिंक वी विल बी हैविंग अ सेशन, आई थिंक टुमारो इवनिंग का, जैसे प्रतीक्षा जी से बात हुई है। we'll try and have a session tomorrow evening for let's say जो भी स्ट्रैटेजी से रिलेटेड अगर जो भी क्वेरीज हैं कुछ हैं, तो वी विल बी टेकिंग दैट सेशन, दैट विल मोस्टली बी द लास्ट सेशन फॉर दिस बैच। और अगर नेक्स्ट बैच जब भी होती है, यू कैन गेट अ रोल ओवर इनटू दैट बैच एज वेल। So I think that is about it for today. Okay. I think we've taken most of the questions. Raja ji saying Quantman algo test is more is easier than TV bridge. Yes, it may be easier, but there are a lot of other algos also which require more of your effort. तो वो भी सारे ऐसे हैं, डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का algo चाहिए। They are the more easy you get, the more money you spend on that. So वो भी चीजें होती हैं। सो डिपेंड करता है आपको किस तरीके से जाना है। दोज हु आर लुकिंग टू कोड द स्ट्रैटेजीज, दे आर मोर डिफिकल्ट दैन इवन टीवी ब्रिज और इवन एनीथिंग एल्स। तो वो पाइथन और ये सारी चीजें भी होती हैं। डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर कंपेयरिंग इट विथ। एनीवेज, सो आई विल बी taking a leave for now, and I will be meeting you tomorrow in that session if you're there. I mean, for uh, that is for Lauren, I think. ठीक है। योगेश जी, टोटल कितना कैपिटल लगेगा 2 मंथ सर्वाइव करने के लिए इफ रिटर्न्स इज इन लॉस? योगेश जी, डिपेंड्स टोटल कैपिटल, मतलब आप कितना, कौन सी स्ट्रैटेजी में कितने रिस्क पे काम कर रहे हैं। तो इट इज ऑलवेज सजेस्टेड दैट यू स्टार्ट विद एटलीस्ट 1.5 लाख मिनिमम। ठीक है, तो उससे कम में अगर हम कर रहे हैं तो इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि आप एटलीस्ट ऑप्शंस में ना करें। 1 लाख से कम के कैपिटल में ऑप्शन में करना बहुत ही रिस्की है। तो इवन इफ यू आर एन ऑप्शन बायर, इट इज ऑलवेज सजेस्टेड टू स्टार्ट विद एटलीस्ट 1.5 लाख। ओके, टू बी सेफ अभी के जो मार्केट में सेफ रहने के लिए। वरना फिर रिस्क हमारी बहुत बढ़ जाती है। तो अगर हम 30-40 हज़ार रुपए से ही स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है,
you can keep 30,000-40,000 rupees in your account, but you should be in a position to replenish that account up to 1 lakh 1.5 lakh, कि जब भी जरूरत पड़ती है आप तुरंत उसको रिप्लेनिश कर सकते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 20-30 हजार के लॉस होने पे आप मार्केट से बाहर निकल जाओ कि लॉस हो गया करके, वो नहीं होना चाहिए। सो दैट इज द रिस्क एपेटाइट इफ यू आर एन ऑप्शन ट्रेडर। ओके, तो उसमें हो सकती है रिस्क। ओके, बैंक निफ्टी 1 लॉट पे यू कैन स्टार्ट विथ 50,000। अगर आप काम करना है, इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि यू स्टार्ट विद इक्विटीज। इक्विटीज में आप स्टार्ट कर सकते हैं विद अ स्मॉलर कैपिटल, 20-25 हजार 30 हजार के कैपिटल पे, फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स इफ यू आर प्रॉफिटेबल, ठीक है, ओनली देन यू गेट इनटू ऑप्शंस, अदरवाइज नहीं। जब तक आप प्रॉफिट नहीं कमा लेते हैं इक्विटी में, तब तक इट इज डिफिकल्ट। अगर इक्विटी में ही प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो ऑप्शन में प्रॉफिट होने का चांस ही नहीं है, ठीक है। सो दैट इज अ सिंपल फंडा, ठीक है। इफ यू आर अ न्यू ट्रेडर, ट्राई टू बी प्रॉफिटेबल इन इक्विटी। जो भी अपनी स्ट्रैटेजी, अगर ORB लगाते हो, BB ब्लास्ट लगाते हो, कोई भी स्ट्रैटेजी आप एक स्टॉक पे 2 महीने आप चला के देखो, 1 या 2 या 4 स्टॉक पे, इफ यू आर प्रॉफिटेबल ओनली देन यू कैन गेट इनटू ऑप्शंस, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स हु आर लूजिंग मनी एज वेल, दे आर डायरेक्टली गेटिंग इनटू ऑप्शन बाइंग, ठीक है। जबकि उन्होंने ना इक्विटी में कभी ट्रेड किया है ना कुछ भी किया है, डायरेक्टली ऑप्शन बाइंग में घुस रहे हैं। और ऑप्शन बाइंग में 2 ट्रेड आपके निकल जाएंगे, 5,000 का नुकसान हो जाएगा 2 ट्रेड के अंदर। दैट इज अ वेरी नॉर्मल थिंग टू हैपन। 5,000 to 6,000 रुपीज ऑफ लॉसेज इन 1 or 2 ट्रेड्स। अगर आपका नसीब अच्छा रहा और पहले ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो गया तो 2-4 हजार का प्रॉफिट भी हो सकता है, बट यू हैव टू बी लकी इनफ। बट लगातार अगर 2-3 ट्रेड आपके लॉस में जाते हैं, यू शुड बी एबल टू विथस्टैंड अ लॉस ऑफ अराउंड 7-8,000 रुपीज इन 2-3 ट्रेड्स, स्पेशली इन ऑप्शंस मार्केट राइट नाउ, ठीक है। तो वो चीज करनी पड़ेगी। Yashji is saying, can we have a live trading class just to develop the confidence to deploy the algorithm strategies? Yeah, we can have a live trading. Mostly, I think I will discuss with Pratiksha. ठीक है, तो I think we are done. एक लाइव ट्रेडिंग सेशन आई विल ट्राई एंड डिस्कस, अगर इस हफ्ते में हम कर सकते हैं, वी विल ट्राई एंड डू इट। ओके, डेफिनेटली विल डू इट दिस वीक। कौन सा दिन होगा तो दैट आई थिंक प्रतीक्षा कैन लेट यू नो, बट वी विल ट्राई। ओके, एंड योगेश जी, इफ यू हैव नॉट ट्रेडेड बिफोर, प्लीज आप इक्विटी में पहले लगा के देख लीजिए, ठीक है। आप इक्विटी में लगा के काम करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी उसमें आ जाएगा, प्रॉफिट अगर उसमें आ जाता है तो दैट वी कैन डू। तो लाइव क्लास अगर हम करते हैं तो वी विल बी मेंशनिंग दिस इन द लाइव क्लास आल्सो। ओके, एंड रिकॉर्डिंग्स आई विल जस्ट आस्क द टीम टू शेयर ऑल द रिकॉर्डिंग्स, ठीक है। तो मैंने अभी मैसेज डाल दिया है, तो यू शुड बी गेटिंग ऑल द रिकॉर्डिंग्स इन वन प्लेस, जो भी व्हाट्सएप कम्युनिटी में है तो उसमें आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, ओके देन आई विल टेक योर लीव फॉर टुडे। आई विल मीट यू टुमारो इवनिंग। जो जो भी एक्स्ट्रा क्लास हमने रखी है उसमें हम हो जाएंगे। ओके, ऑलराइट, आई विल टेक योर लीव। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।